आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होती है। तो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी पसंदों की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बीफ पसंदे रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है, इतने मज़ेदार ये पसंदे बनकर तैयार होते हैं कि अगर आपका सालन और बाकी चीज़ों से कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है तो आप पसंदे की रेसिपी जो है वो आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट है। इसका जो टेस्ट होता है वो नेक्स्ट लेवल पर होता है और बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी और बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है वो अंडर कट मैंने इस तरह से पीसेस ले लिए थे और शॉप वाले को ही कह कर जो है वो मैंने इसकी कट थोड़ा सा इसको मैंने इसको जो हैमर से इसको कटवा लिया था और प्रेस करवा लिया था। घर पर लाकर भी मैंने हैमर से थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेस किया था ताकि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। साथ डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालूंगी मैं नमक 1 चम्मच भरकर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, तो 1 चम्मच से थोड़ा कम। साथ ही मैं डाल दूंगी कि यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 चम्मच भरकर। ठीक है, मसाले इसमें थोड़े स्पाइसी जाते हैं तो मज़ेदार लगते हैं। तो साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर और साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर। साथ डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ जायफल जवेत्री का पाउडर। ठीक है, ये आपने ज़रूर डालना है इसमें। और अगर आपके पास खसखस है तो आपने उसको अच्छे से वॉश करके जो है वो उसका पेस्ट बनाकर डाल देना है। मैं यहाँ पर नहीं डाल रही फ़िलहाल आज की रेसिपी में, तो मैं आज खसखस के बगैर बना रही हूँ। तो साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच बड़े भरकर। अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और जो हमारी जो बोटियाँ होती हैं पसंदों की, उसमें एक बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। तो आपने लेमन जूस को ज़रूर ऐड करना है और फ्रेश ही डालिएगा तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनेगा। अब डाल देंगे साथ ही यहाँ पर दही जो है वो इस पसंदों की मेन इंग्रेडिएंट आप कह लें। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा कलर आएगा पसंदों में। बस यही सारे मसाले थे जिनको हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मसालों को पसंदों में अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो है वो पसंदों के पराठों में अच्छे से लग जाएं। तो तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 1.25 किलो के करीब यहाँ पर गोश्त है। बीफ मैंने लिया है। आप इसको मटन में और सेम रेसिपी को मटन में और चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ सिंपल। इसको मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है, सारे पसंदों में बहुत ही अच्छे से मसाला कोट हो चुका है। तो अब इसको हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैरिनेशन का टाइम जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करेंगे और सिंपल सारे जो हमारे पसंदे हैं जिनको हमने मैरिनेशन करके रखा था तेल में डालते जाएंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हमने इसको डाल देना है। अब यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी जो है वो गोश्त की जो है वो भुनाई नहीं होनी। सिंपल इसका यही आसान मेथड है कि इसको बस ऑयल में डालते हैं, मिक्स करते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कोई भूना नहीं है, ना ही इसका कुछ ज़्यादा करना है। सिंपल इसको इसी ऑयल में अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऊपर नीचे करके हमने मिक्स कर देना है। तो सिंपल तरीके से और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, दिल से उनका शुक्रिया कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो मेरे चैनल, मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल से प्यार करें और दिल से मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो कवर कर देंगे और अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है।
ठीक है, तकरीबन मैंने यहाँ पर 40 से 45 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। अब चेक कर लेते हैं। तो गोश्त की और पसंदों की हमारी ये कंडीशन है। मज़ेदार से हमारे पसंदे जो है वो पानी देखें, गोश्त का अपना ही पानी था, दही का पानी था, हमने कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला और उसी में ही गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाऊँगी कि गोश्त जो है वो हमारा कितना अच्छा गल चुका है। तो इसकी मज़े की बात यही होती है कि इन पसंदों को जब हम इस तरह से इसके पीसीस बनवाते हैं ना, तो ये ऐसे ही बहुत इजीली गल जाते हैं। 40 से 45 मिनट में आपके बिना मीट टेंडराइज़र के आपके ये पसंदे तैयार हो जाते हैं, बिना किसी टेंशन के कि आपके गोश्त नहीं गलेंगे। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपको टेंशन हो रही है कि आपका गोश्त जो है वो नहीं गलेगा इतनी देर में, तो आप इसको कुकर प्रेशर भी कर सकते हैं, प्रेशर भी लगा सकते हैं, या फिर आप मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं। तो मैं मीट टेंडराइज़र को कम ही यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि मीट टेंडराइज़र ना यूज़ किया जाए। सिंपल इसकी भुनाई करेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है उसको अच्छे से हम खुश्क कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा अच्छा सा पसंदे जो है वो उसकी ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाला है और साथ ही मैंने डाल दिए यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को बीच में से कट करेंगे और डाल देंगे। यहाँ पर इन पसंदों में सिर्फ हरी मिर्चें जाती हैं, हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं होता। तो हरी मिर्चों का जो टेस्ट यहाँ पर डेवलप होगा ना, आप के पसंदे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन हरी मिर्चों को जब आप खाएंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा कि इसका जो टेस्ट बनता है ना इसके अंदर पसंदों में, बहुत मज़ेदार होता है। तो हरी मिर्चें आप जितनी कोशिश करें डालें और बहुत मज़े का लगता है। सिंपल इसको कवर कर देंगे और दम वाली आंच पे रख देंगे। दम वाली आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्चों का बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा इसके अंदर आ जाए और हमारे पसंदे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार हो जाए। तो लाजवाब से पसंदें हमारे तैयार हैं। तो आ रहा है किस किस के मुंह में पानी, तो ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आप इसको दावतों में, अपने डिशेस में इसको ऐड कर सकते हैं, अपने मेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो देखें यहाँ पर गोश्त हमारा कितना मज़ेदार सा मक्खनी मलाई की तरह गल चुका है और इसको किसी मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ऐसे ही हमने गलाया है, ऐसे ही हमने पकाया है। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ पसंदे की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने प्यार का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट में ये बताना है कि आपको मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखनी है। मैं कोशिश करूँगी मैं कि उसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे व्यूअर्स क्या देखना पसंद करते हैं। तो आ रहा है ना मुंह में पानी, तो बस खुद से बनाइए मज़ेदार सी आसान सी पसंदों की रेसिपी और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपकी पसंदें जो हैं वो कैसे बने। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।